नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सासाराम के ऐतिहासिक तालाबों को अतिक्रमण से बचाने के लिए जन आंदोलन की चेतावनी। सासाराम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन आस्था से जुड़े तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनमंच सासाराम नामक संगठन ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो शहर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तालाबों का अस्तित्व खतरे में। मोहन शाह तालाब, सलीम शाह तालाब यानी तकिया, बलबटिया, चलनी शाह, जिला परिषद तालाब, अल्लाह बख्शी, कटरा समेत कई ऐतिहासिक जल स्रोतों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसके चलते तालाबों की जल संग्रहण क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे सासाराम नगर निगम क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के तहत राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों और पोखरों के संरक्षण की पहल की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा। नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही के कारण भूमाफिया इन ऐतिहासिक धरोहरों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। जनमंच ने दी चेतावनी। जनमंच सासाराम ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द तालाबों को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो जनवरी 2025 में एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत आमजन सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनमंच की प्रमुख मांगे: मोहन शाह तालाब को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए ताकि यह नगर निगम या पुरातत्व विभाग की निगरानी में सुरक्षित रह सके। सभी तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और इनके चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाए। भूमाफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में तालाबों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं। स्थानीय लोगों का बढ़ता समर्थन। इस मुद्दे को लेकर शहर के कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भी जनमंच के समर्थन में आ चुके हैं। लोग सासाराम की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो आगामी महीनों में सासाराम एक बड़े जन आंदोलन का गवाह बन सकता है। आगे और क्या कहते हैं राजद नेता शिवशंकर कुशवाहा ने, आइए सुनते हैं। तो आपने देखा किस तरह सासाराम के ऐतिहासिक तालाबों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों और जनमंच संगठन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा या फिर सासाराम की ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए जनता को खुद सड़कों पर उतरना होगा। जी, आज धरना प्रदर्शन की जा रही है, आप लोगों के द्वारा क्या मांगे हैं? धरना प्रदर्शन की जो मांगे हैं, इसके पहले मैं उस बेटी के लिए, उस बच्ची के लिए, उस मेधावी छात्रा के लिए जिसका सुनियोजित तरीका से बनारस में हत्या कर दी गई, तकिया के रहने वाली बेटी थी, उसके प्रति हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ आज जो धरना का कार्यक्रम है, सासाराम में जिस तरह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जलस्तर इतना तेजी से नीचे जा रहा है, इसके कारणों को हम लोगों ने जानना चाहा। वैसे तो पूरे देश के लिए समस्या है, लेकिन जो जहां हम हैं, हमारी प्राथमिकता उस जगह के पर्यावरण को और उस जगह के समस्याओं को बचाने की है। इस वजह से हम लोगों ने इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया। जनमंच के माध्यम से 5-7 संगठन मिल करके, जो क्रांतिकारी संगठन है, जो जुझारू संगठन हर सवालों पर जो लड़ता है, तो कि यहाँ बड़े पैमाने पर नगर निगम के अंदर सरकार की नीति जो है विफल है। नीति सरकार जो है जनजीवन हरियाली के नाम पर गरीबों के बस्ती तो उजाड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, लेकिन शहरों के अंदर अच्छे कीमत पर उसको बेच रहे हैं। तो हम लोग जल स्रोतों के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, जनजीवन के सुरक्षा के लिए आज हम लोग धरना रखे हैं। हम लोग साल भर से जो है जिला प्रशासन से अपनी मांग रखते आए, निवेदन करते आए। हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिलते गया। 15-20 दिन पहले हम लोगों ने जिला समाहर्ता महोदया से मुलाकात किया था।
और उनको सारी बातें की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हैं। वैसे भी बहुत सा तालाब है जहां भूमाफियाओं और स्थानीय लोगों के बीच में गोली भी चल गया है। साथ भी है स्थानीय लोगों और भूमाफियाओं के बीच बहुत तरह बड़ी जगह मारपीट भी हो गया। मुख्य मांग क्या है आप लोगों हमारी मुख्य मांगे 3 है। 3 मांगे में है कि कचहरी के बगल में जो ऐतिहासिक तालाब है मोहन शाह का, वो तालाब सार्वजनिक महत्व का है, ऐतिहासिक है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी वो तालाब है, चूंकि सैकड़ों साल पुराना तालाब है। वो तालाब को माफिया जो है जाली कागज बनवा करके उसको बेच रहा है। और इस एरिया में वही एक तालाब है जो पानी को संतुलित करता है। दूसरा कारण है कि उसमें जो अगल बगल के जितने भी अस्पताल हैं, वो सारे अस्पताल का जो गंदगी है, कचरा है, सब उसमें जा रहा है, जिसके चलते वहाँ हमेशा जो है अगल बगल के लोग जो है का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो और इसके साथ साथ आपको नगर निगम के बगल का तालाब है, सलीम शाह का तालाब है, रामेश्वरगंज चलनिया सागर का तालाब है। तमाम तालाबों के बगल में आप जाइएगा तो रह नहीं पाइएगा, उसमें से दुर्गंध निकल रहा है। तो मोहन शाह तालाब सहित शहर के जितने भी तालाब हैं उसको हम लोग संरक्षित की मांग करते हैं, उसको विकसित करने की मांग करते हैं, उसको पर्यटक स्थल में तब्दील करने की सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और ये तमाम जितना भी नक्शा में जमीन है, वो तमाम जो जमीन जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो तमाम जमीन को हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं। क्योंकि गरीबों का गरीब जो है उसके पास मकान नहीं है, उसका माल है, वो मवेशी पाला है, वो बकरी पाला है, वो जानवर पाल रहा है, वो तालाब से उसके मवेशी पानी पीता है। इतना गहरा पानी चला गया है कि 300 फीट वो गला नहीं सकता है। तो ऐसे तमाम जल स्रोत हैं जो माफियाओं द्वारा सरकार के आला अधिकारियों के, पुलिस के सहयोग से जो है कब्जा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उसको हम लोग सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, अधिकृत करने के लिए हम लोग धरना रखे हैं। और सरकार और जिला प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये आंदोलन इससे भी हम लोग का उग्र रूप से होगा और कड़ा होगा। और हम लोग बिना अपनी मांग मनवाए प्रशासन से हम लोग दम लेने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मीडिया कर्मियों को हम अपने तरफ से जो है बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज़ 24।